बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने सी पैक के बारे में तबसरे, रिपोर्ट्स और पेशीन गोइयाँ शाया की हैं। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं जिनमें सी पैक को पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की का अहम मंसूबा करार दिया गया है। कई चैनल्स पर सी पैक मंसूबों के बंद होने की पेशीन गोइयाँ भी की गई हैं। ये मंसूबे 2013 में चाइना और पाकिस्तान ने $47 बिलियन की लागत से शुरू किए थे। आज इन मंसूबों को शुरू हुए 10 साल का अरसा होने को है, लेकिन पाकिस्तान के हालात वैसे के वैसे ही हैं। हमारे चैनल पर अभी भी सी पैक के बहुत से मंसूबों की मालूमात नाज़रीन तक पहुंचाई जा रही हैं, जिन पर बहुत से दोस्त अब मायूसी ज़ाहिर कर रहे हैं। आवाम को तरक्की की नवीज़ सुनाने वाला ये मंसूबा आखिर कब मुकम्मल होगा और पाकिस्तानी इकॉनमी पर इसके मुस्बत असरात कब मुरतब होंगे? क्या सी पैक से खुशहाली की ताबीर पाकिस्तान में मुमकिन है? क्या हमें इन मंसूबों से पाकिस्तानी तरक्की और खुशहाली की उम्मीद रखनी चाहिए? आखिर कब सी पैक मंसूबे मुकम्मल होंगे और इनसे पाकिस्तान को मुफादात हासिल होना शुरू होंगे? पाकिस्तान में बदलती हुकूमतें एक दूसरे को सी पैक पर पेशरफ्त ना करने के इल्ज़ामात लगा रही हैं। क्या पाकिस्तानी हुकूमतें इन मंसूबों को खुद रोक सकती हैं या इन मंसूबों पर काम रुकवा सकती हैं, जबकि चाइना इन मंसूबों पर $62 बिलियन खर्च कर रहा है? क्या चाइना ने इन मंसूबों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात की शराइत नहीं रखी होंगी? एक और सवाल ये भी बहुत से दोस्त उठाते हैं कि ग्वादर से गिलगित तक सारी जगह पाकिस्तान की है, तो फिर चाइना इन मंसूबों में क्यों शामिल है? आजकल पाकिस्तान में बिजली का शदीद शॉर्टफॉल चल रहा है, तो सी पैक एनर्जी मंसूबों पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन रहा है, क्योंकि सबसे पहले सी पैक में एनर्जी बहरान के खात्मे के लिए इकदाम किए गए थे। एनर्जी के बहुत से मंसूबों पर हम भी वीडियोस आपको दिखा चुके हैं। तो अब लोड शेडिंग कैसे और क्यों होना शुरू हो चुकी है? क्या ये एनर्जी बहरान, डॉलर की उड़ान, महंगाई और पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम इन मंसूबों को मुतासर नहीं करेगा? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, जिनमें आपको चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से हक़ाइक़ के साथ दुरुस्त मालूमात दी जाएंगी। नाज़रीन इकराम, सी पैक मंसूबा कभी मुकम्मल नहीं होगा। शायद आप इस बात से हैरान हो रहे हों, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसमें शुरू किए गए मंसूबे तकमील नहीं होंगे, बल्कि दर हकीकत सी पैक मंसूबा एक लॉन्ग टर्म मंसूबा है और वक़्त के साथ साथ अपनी ज़रूरतों के पेश नज़र इस मंसूबे को तोसी दी जाती रहेगी। सी पैक की वेबसाइट पर सी पैक मुकम्मल होने की तारीख 2030 बताई गई है, जिसके मुताबिक जिन मंसूबों पर अभी तामीरात हो रही हैं और जो पाइपलाइन में हैं वो 2030 तक मुकम्मल हो चुके होंगे, जिस पर मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार ये राय रखते हैं कि तब जाकर पाकिस्तान को सी पैक के बेहतर नताइज मिलना शुरू होंगे। सी पैक को 3 मराहल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले दौर में, जो 2013 से शुरू हुआ था, ग्वादर पोर्ट को इंटरनेशनल तजारत के काबिल बनाने के लिए तामीरात शुरू की गई। पाकिस्तान में एनर्जी के मंसूबे लगाना शुरू किए गए और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे शुरू किए गए। बावजूद पाकिस्तान में उस वक़्त के सिक्योरिटी खदशात के 2019 तक इन मंसूबों में से कई मंसूबे मुकम्मल हो गए थे, जबकि कई तकमील के करीब हो चुके थे। 2019 में सी पैक का दूसरा मरहला शुरू किया गया, जो कि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और अवामी सहूलियात के मंसूबों का दौर था, जिसके तहत पाकिस्तान के सूबों में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए गए। इन जोन्स में नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए पेशकदमी की गई और पाकिस्तान में सस्ती बिजली के लिए हाइडल पावर के मंसूबों पर भी बाकायदा काम शुरू किया गया। इस उन्वान पर 10 मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2022 के नाम से पाकविड्स फॉर यू चैनल पर वीडियो मौजूद है, जिसमें इन मंसूबों की तफसीलात दी गई हैं। इसके अलावा भी सी पैक के तमाम मंसूबों पर तफसीलाती वीडियोज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, सी पैक में एनर्जी के मंसूबे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि सी पैक के फेज़ 2 में मुल्की इंडस्ट्री को बेहतर बनाने पर काम शुरू किया गया था और सस्ती बिजली इंडस्ट्रियल तरक्की का अहम जुज़ है। एक इंडस्ट्री तभी कामयाब होती है जब इसमें बनाई जाने वाली मसनूआत मार्केट में प्राइस कंपटीशन का मुकाबला कर सकें, और ये तभी मुमकिन है जब इंडस्ट्री को सस्ती बिजली और दीगर सहूलियात फराहम की जा सकें, जिनमें पेट्रोल और गैसेस की कम कीमत भी शामिल है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर, पेट्रोल और गैसेस महंगी होती जा रही हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत ने मज़ीद प्राइसेस बढ़ने का अंदिया भी दे दिया है। इस महंगाई की जिम्मेदार कौन सी हुकूमत है? फ़िलहाल ये नुक्ता ज़ेर बहस तो नहीं, लेकिन इन अशिया की बढ़ती कीमतों का मुल्की इंडस्ट्री, सी पैक के मंसूबों और मईशत पर
इंतहाई बुरा असर पड़ेगा। सीपैक का दूसरा दौर जो कि मुल्की इकानमी में इस्तेहकाम ला सकता था, जिसके लिए अब मज़ीद पेशरफ्त की ज़रूरत थी ताकि इन मनसूबों को बेहतरी और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता। सीपैक की तकमील के लिए पाकिस्तान में बेहतर हालात और सहूलियत देना पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमतों की अहम ज़िम्मेदारी थी। इस सिलसिले में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम इन मनसूबों को मुतासर तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन ये मनसूबे अब बंद कभी नहीं हो सकते क्योंकि चाइना इन मनसूबों पर खासी सरमायाकारी कर चुका है। चाइना के सीपैक में शामिल होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक दोनों मुमालिक का गहरा दोस्ती का ताल्लुक है। चाइना इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बेल्ट एंड रोड के तहत जो मनसूबे इस वक्त चाइना के दुनिया में जारी हैं, उनके आगे सीपैक बहुत छोटा मनसूबा है। सीपैक दर हकीकत चाइना बेल्ट एंड रोड का एक हिस्सा है। चाइना जो कि इस वक्त दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है, उसे तो पाकिस्तान की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तान में सरमायाकारी और सीपैक जैसे बड़े मनसूबों के लिए चाइना जैसे अजीम दोस्त की ज़रूरत है। चाइना बेल्ट एंड रोड मनसूबों के तहत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जर्मनी जैसे बड़े ममालिक में सरमायाकारी कर रहा है, क्योंकि ये मनसूबे इतने बड़े हैं कि कोई अकेला मुल्क इन्हें सरअंजाम नहीं दे सकता। चाइना के मुख्तलिफ माहिरीन इस वक्त पाकिस्तान को अपने तजुर्बात और हुनर सिखा रहे हैं, जिन्हें सीख कर पाकिस्तान भी चाइना की तरह तरक्की कर सकता है। चाइना के साथ होने वाले मुआहदों में हुकूमतों ने सहूलतकार का किरदार अदा किया है, जबकि सीपैक के तहत होने वाले मुआहदों में पाकिस्तान के मौजूदा इदारों, चाइना पाकिस्तान दो तरफा हुकूमतों और सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के दरमियान तारीखी याददाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं, जिनमें हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ात और शराइत तय होने के बाद मनसूबों पर पेशरफ्त हो चुकी है। हुकूमतों की तब्दीली से बाहमी रवाबत में खला आने से मनसूबे मुतासर तो होते हैं, लेकिन बंद या ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन इन मनसूबों की कामयाबी के लिए मुल्क में सियासी और माशी बहरान और सिक्योरिटी के खदशात पर पाकिस्तान को गौर-व-गौज़ करने की अशद ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की तरक्की का ये ख्वाब हकीकत हो सके। सीपैक मनसूबा सिर्फ सड़कों और एनर्जी मनसूबों की तामीर का मनसूबा नहीं है, बल्कि सीपैक मनसूबे को कसीरल मकासद फ़वाइद के लिए प्लान किया गया है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और दीगर खित्ते के फ़वाइद को भी मद्देनज़र रखा गया है। ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान के रास्ते चाइना को गर्म पानियों तक रसाई मिली है और इसी रसाई से खित्ते के वो ममालिक जो समुंदरी रास्ते की तजारत से महरूम हैं फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्वादर पोर्ट जो खित्ते की एक अहम लोकेशन पर वाक़या है, इस ट्रेड रूट को अपना कर पाकिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक मफादात हासिल कर सकते हैं। अगर नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त खित्ते में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिनमें या तो समुंदरी हदूद है ही नहीं या समुंदरी मेजर ट्रेड रूट से बहुत दूर हैं। ये ममालिक अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान की तरह ग्वादर पोर्ट और पाकिस्तानी सड़कों को इस्तेमाल करते हुए तजारत कर सकते हैं, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जा चुका है। इसीलिए सीपैक को खित्ते में गेम चेंजर का नाम दिया गया है। पाकिस्तान में ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ इन तमाम रूट्स और जोन्स में सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात मुयस्सर की जा सकें ताकि यहाँ आने वाले सरमायादार अपनी महफूज सरमायादारी करते हुए दुनिया तक अपनी मसनूआत एक्सपोर्ट कर सकें। सीपैक की कामयाबी के बाद यहाँ गवादर से लेकर गिलगित तक गुजरने वाली ट्रांसपोर्ट टैक्स देगी, यहाँ की इंडस्ट्री टैक्स देगी, जबकि पाकिस्तान में लाखों मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, जिससे मुल्क यकीनी तौर पर तरक्की कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इकॉनमी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। आपकी इकॉनमी मजबूत है तो आप दुनिया से हर चीज़ खरीद सकते हैं और दुनिया पर अपने कदम जमा सकते हैं, जैसा कि चाइना इस वक्त दुनिया की तिजारत पर होल्ड कर चुका है। और चाइना न सिर्फ खुद बल्कि दुनिया भर के ममालिक को नए ट्रेड रूट में बाहमी रवाबत के लिए पेशकश कर चुका है, जिसमें एशियाई ममालिक समेत दीगर खित्तों के ममालिक शामिल हो चुके हैं और पाकिस्तान सीपैक के तहत चाइना के इन मनसूबों में शामिल हो चुका है। इंशाअल्लाह चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मनसूबे मुकम्मल होंगे और इन मनसूबों से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी और सारी रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों के बारे में मालूमाती वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अगर आपने पाकविड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।